तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई काफी टाइम बाद Q&A वीडियो बना रहे हैं बिकॉज आज कंटेंट की कमी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का मार्केट समरस्लैम के बाद अचानक इतना कैसे डाउन हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। सबसे पहले आयुष कर्ण के क्वेश्चन से अपनी बातों को शुरू करते हैं भाई। एंड एक रैपिड फायर है इनका। रैपिड फायर पता नहीं कैसे है, मतलब भाई ने रैपिड फायर बोला लेकिन ये रैपिड फायर है नहीं, बट स्टिल 5 क्वेश्चन है, आंसर करते हैं। हु वॉज द बेस्ट मेंबर ऑफ द शील्ड? तो मेरे अकॉर्डिंग भाई फैक्ट है ये कि रोमन रेंस ही थे बेस्ट मेंबर शील्ड के। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो एंड कंपनी को किसने सबसे ज़्यादा कैरी किया। तो सेकंड क्वेश्चन है इनका कि योर फेवरेट सेथ कैरेक्टर। सेथ का कैरेक्टर मैं काफ़ी टाइम पहले भी कर चुका हूँ अपने Q&A में आंसर, कि जो 2015 वाला कैरेक्टर था उस टाइम में आर्किटेक्ट बोलते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो कैरेक्टर था सेथ का वो बेस्ट था। जो अथॉरिटी के साथ थे सेथ, वो सबसे बेस्ट फेज लगा था मुझे सेथ रॉलिंस का, तो वो मैं पिक करना चाहूँगा। नंबर 3 पे भाई का क्वेश्चन है कि विल रायबैक रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर रिटायरमेंट मैच? आई डोंट थिंक सो। रायबैक ने भाई टाइज बहुत ही खराब कर लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। पिछले कुछ टाइम में तुमने देखा होगा कि ट्विटर वगैरह पे वो सही से ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, बट स्टिल कोई डिमांड नहीं करता रायबैक के रिटर्न की। तो जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रायबैक को वापस लाने वाले हैं एक रिटायरमेंट मैच के लिए। क्वेश्चन अगला है इनका कि विल रोमन रेंस आल्सो हैव अ प्रॉपर रिटायरमेंट टू लाइक जॉन सीना? आई डोंट थिंक। दोनों में बहुत अंतर है। जॉन सीना लाइक हॉलीवुड से रेगुलरली टाइम निकाल निकाल के आते ही रह रहे थे। रोमन का क्लियर है कि वो रॉक वाले पाथ को फॉलो करेंगे एंड वो जाएंगे तो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। जॉन सीना एक फुल ईयर इसलिए दे पाए बिकॉज जॉन सीना ने डिसाइड किया कि इसके बाद कभी नहीं आना है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन के साथ ये नहीं करना चाहेंगे। तो रोमन रेंस आपको साइलेंटली रिटायर होते दिखेंगे। ऐसा नहीं कि घोषितों का अनाउंस होगा कि रोमन अब रिटायर हो रहा है। लाइक अभी तक रॉक का भी अनाउंस नहीं हुआ कि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन टेक्निकली तुम देखो तो एक तरीके से वो रिटायर्ड ही है। तो रोमन की भी रिटायरमेंट ऐसे अनाउंस नहीं की जाएगी। तो जब अनाउंस नहीं की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटायरमेंट टूर भी फिर नहीं होगा। इनका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है व्हेन विल पॉल हेमन रिटायर? पॉल हेमन कब रिटायर होंगे? तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद जो ब्रॉन ब्रेकर हैं शायद वो उनके आखिरी क्लाइंट है, यानी कि शायद अगले 6 से 7 साल के अंदर आपको पॉल हेमन भी रिटायरमेंट लेते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी उन्होंने बोला लव योर वीडियोस, तो भाई उसके लिए थैंक्स। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है यूजर रोमन 207 का क्वेश्चन है कि रोमन रेंस कब चैंपियन बनेगा? देखो कायदे से मुझे लगता है कि अभी तक इस साल रोमन को चैंपियन बन जाना चाहिए था, क्योंकि बिना चैंपियनशिप के रोमन रेंस का वो ऑरा माइनस दिख रहा है साफ। अजीब अजीब तरीके की फ्यूड्स में रोमन कभी ब्लड लाइन के साथ फिर से घुस जाते हैं, फिर कभी तुम देखोगे जेउसो के साथ वापस से टीम अप कर लेते हैं, फिर तुम अभी देखो तो वो शायद से क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड को फेस करेंगे। तो ये चीज़ें भाई डेफिनेटली ट्राइबल चीफ तो नहीं करता एंड वो चैंपियनशिप के साथ रोमन बहुत सही लगते थे। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई कि अभी तक इनको चैंपियन बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है कि कब चैंपियन बनेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आफ्टर रेसलमेनिया 42, मतलब अगले साल के मेनिया के बाद वो जो न्यू फेज चालू होता है ना, न्यू सीजन, तो उसके बाद शायद आपको रोमन टाइटल के पीछे जाते हुए दिखेंगे एंड देन उसके बाद शायद आपको चैंपियन बनते हुए रोमन रेंस देखने को मिलेंगे एक बार फिर से। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो है जुबान हुंडल का एंड क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए को बाय करके अपना फोर्थ ब्रांड बना सकती है? अभी आपने ट्विटर वगैरह देखा होगा, आप रिपोर्ट्स वगैरह फॉलो करते होगे, तो आपने शायद सुना होगा कि टीएनए को बाय करने की बातें हो रही है, मतलब कोई बाहर से टीएनए को खरीदने की बातें कर रहा है। इस वाली स्टोरी को मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट आएगी, मेजर डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा अपडेट वाली वीडियो में, लेकिन फिलहाल सुनने में आया कि शायद टीएनए को खरीदने की बातचीत है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए के साथ पार्टनरशिप में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए के साथ पार्टनरशिप में टीएनए को अगर कोई और खरीद लेगा तो उस एग्रीमेंट का क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या टीएनए को बाय कर सकते हैं, फोर्थ ब्रांड बना सकते हैं? डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमारा फोर्थ ब्रांड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हो सकता है इंटरनली खरीद भी लेंगे टीएनए को, हमें बाद में पता चलेगा 1-1.5 साल बाद, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ले लें, क्योंकि अब इन्होंने देखो पार्टनरशिप की है। हमको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी को भी खरीदने से पहले उनके साथ काम करना चालू करते हैं एंड उसके बाद इवेंचुअली उनको एक्वायर कर लेता है। अभी ट्रिपल ए को इन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो जैसे ट्रिपल ए को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही टीएनए को भी करेंगे। लाइक ट्रिपल ए को इन्होंने कैसे ट्रीट करा, ट्रिपल ए के शोज तुम देखोगे, अभी कल भी सुबह में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल मेनिया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही है वो शो अब एक तरीके से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उसको ऐसे मंडे नाइट और स्मैकडाउन की तरह एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। तो अगर टीएनए को खरीदेंगे तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद रामाकांत चिंकेरी का क्वेश्चन है कि टोंगा लोआ डिजर्व टू मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया? डिजर्व टू मेन इवेंट बिल्कुल भाई, डेफिनेटली। लाइक दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि अभी तक टोंगा लोआ ने क्यों नहीं मेन इवेंट किया। ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि टोंगा लोआ डिजर्व करते हैं अपनी। क्वेश्चन कायदे से ये बनना चाहिए कि अभी तक टोंगा लोआ को इस वाले स्पॉट में डाला क्यों नहीं गया। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो यूजर रोमन 207 का, इनका शायद मैंने सेकंड क्वेश्चन पिक किया, तो जस्ट अच्छा क्वेश्चन था इसलिए शायद दोबारा मैंने पिक कर लिया इनका, तो अगेन शाउट आउट। क्वेश्चन है कि रोमन रेंस क्या 2026 का रॉयल रंबल जीतेगा? आई थिंक की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मैं सीएम पंक के लिए बोलूँगा, क्योंकि सीएम पंक सऊदी में अब कंपीट करने लगे। तो तुमको नहीं लगता ये बहुत अच्छी सी कहानी होगी कि एक बार सऊदी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी थी सीएम पंक की, लेकिन अब वहीं पर जाकर रंबल जीते हैं। ऑल्सो पंक मुझे इसलिए लगता है बिकॉज मुझे लगता है कि सीएम पंक कोडी का मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 में, तो इसके लिए मुझे लगता है कि सीएम पंक रंबल जीतेंगे। रोमन के चांसेस हैं डेफिनेटली, लेकिन थोड़े से कम है। इसके बाद क्वेश्चन है निपुण का एंड क्वेश्चन है कि अब क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का कोई
चांस है और अगर होगा भी तो क्या वो अभी भी वंस इन लाइफ टाइम वाली फील देगा? क्योंकि अब तो रोमन का कैरेक्टर बकवास हो चुका है। अग्री करता हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन है पहला कि क्या रोमन रॉक का चांस है? तो डेफिनेटली चांस है एंड होते हुए आपको देखने को मिलेगा भी मैच शायद आगे, सेव अभी किया जा रहा है, होगा। लेकिन बात है कि क्या वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फील आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली है। वो तभी नहीं आती लाइक अगर रेसलमेनिया 41 में भी मैच होता, इस साल भी होता, तो भी नहीं आती। क्योंकि बात यहाँ पे ये है कि रोमन रेंस जब चैंपियन थे, उस टाइम अगर रॉक उनको फेस करते तब इनका मैच अनप्रेडिक्टेबल होता। तब मैच में एक्चुअली में इंटरेस्ट आता भाई कि कहीं रॉक जीत तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम ये भी नहीं कह सकते थे कि रॉक टाइटल जीत जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे भी रॉक हॉलीवुड में ही मतलब एक्टिव था, अभी भी इनफैक्ट। तो तुम ये नहीं कह सकते थे कि रॉक चैंपियन बन के डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्टिव रहेंगे। एंड उस टाइम तुम ये भी नहीं कह सकते थे कि रोमन रिटेन ही कर लेगा, क्योंकि अगर रोमन रेंस ट्राइबल चीफ चैंपियन से वापस से रिटेन कर लेगा तो फिर उनको बीट कौन करेगा? उस टाइम ये क्वेश्चन आता, अगर कोई क्वेश्चन साइड कर लो तो। एंड अगर रोमन रिटेन कर लेगा तो देन रोमन और ब्लड लाइन की कहानी खत्म कैसे होती? तो बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उस टाइम पे क्रिएट होती अगर रेसलमेनिया 40 या 39 में रॉक रोमन का मैच होता तो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फील देगा। एंड अग्री करता हूँ मैं कि रोमन का कैरेक्टर पहले की तरह नहीं रहा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अल्कैफ शेख का। एंड क्वेश्चन है कि ब्रॉक लेसनर के बाद अब किसका सबसे बड़ा रिटर्न हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा रिटर्न इसके बाद हो सकता है वो जॉन मॉक्सली का ही हो सकता है। लाइक क्रिस जेरिको, एज, ये सब वापस आ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एज अभी कुछ साल पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे भी। एंड क्रिस जेरिको का भी मैं सेम कहूँगा, लेकिन क्रिस जेरिको के लिए उतना क्रेजी पॉप नहीं आएगा, बट आई एक्सपेक्ट कि शायद जॉन मॉक्सली के लिए लेसनर टाइप का पॉप आ सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रॉयल राजस्थानी का। एंड क्वेश्चन है कि भाई डब्ल्यू एक्स एम का क्या हुआ? सॉरी, कोई अपडेट है क्या? और डब्ल्यूडब्ल्यू में इंडियन रेसलर का क्या फ्यूचर है? क्या ट्रिपल एच इंडियंस को हेट करता है? डब्ल्यू एक्स एम का देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक फ्लॉ है कि डब्ल्यू एक्स एम के शोज तभी चालू होने चाहिए थे जब इनके पास फुल बैकअप था वीकली शो प्रोड्यूस करने का। लेकिन अभी पता नहीं भाई कि एक बार इन्होंने मेन शो होस्ट किया उसके बाद गायब हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे तो चलेगा काम, बट अब जो भी है अब उन वो समझे भाई बिजनेस। आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा राय देनी चाहिए। अपडेट वगैरह कोई है नहीं। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू इंडियन रेसलर का फ्यूचर क्या है? आई डोंट थिंक कुछ भी फ्यूचर है। एंड ट्रिपल एच इंडियंस को हेट करते हैं? आई डोंट थिंक सो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंडियन टैलेंट्स आई थिंक उस वाले लेवल तक अभी नहीं पहुंचे। इसके बाद जो अपना आखिरी क्वेश्चन है वो है रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का। एंड करण भाई का क्वेश्चन है कि डू यू रियली लाइक रोमन रेंस सूला फाला एंगल? आई डोंट लाइक, बिकॉज मेरा सिंपल कहना भाई कि ब्रॉन्सन रीड को दूर रखो रोमन रेंस से। ये सूला फाला पहले तो उला फाला की बेचती है, सूला फाला करके, पता नहीं इसको रोमन ने एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि हमने सुना था एक टाइम पे कि काफ़ी उला फाला होली चीज़ है समोन्स के लिए, इन अनोवास के लिए। तो इस चीज़ को पहले अप्रूव कैसे किया गया वो पता नहीं, इस पर आउटरेस भी क्यों नहीं है। दूसरा कि मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड में रहे, तो इसलिए आई रियली डोंट लाइक दिस एंगल। एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ खत्म हो ताकि रोमन रेंस किसी एक्चुअल मेजर फ्यूड में जाए। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। ये ब्रॉन्सन रीड कहाँ से आगे रोमन के सामने, ये चीज़ पच नहीं रही है। फिलहाल भाई यही सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे इस वाले क्यूएनए वीडियो के लिए। अगेन अगले हफ्ते क्यूएनए के साथ में आएंगे। वैसे संडे को मैं डालने वाला था क्यूएनए वीडियो, लेकिन अभी आज कंटेंट की थोड़ी कमी होगी तो हमें लगा आज ही कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से हमने करा नहीं था। तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं शायद उसका रिप्लाई करूंगा, मैं देखूंगा। तो बाकी कल मिलेंगे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।